बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे पश्चिम बंगाल में अब एसआईआर का जो अनमैप्ड वोटर थे उसकी प्रक्रिया समाप्त हो गई है। कुल 60,06,000 लोग अनमैप्ड थे, जिसमें करीब 28 लाख लोगों के नाम, करीब 45% नाम डिलीट किए गए हैं। मतलब उनको वोटिंग राइट से इस बार वंचित किया गया है। इसमें अधिकतर जो है, सबसे अधिक जो सीमावर्ती एरिया बांग्लादेश से लगा हुआ सीमावर्ती एरिया है, घुसपैठ भी उसी में ज्यादा है, उसी में सबसे ज्यादा हुआ है। और ममता बनर्जी का गढ़ भी वही है जहां घुसपैठियों की संख्या बहुत ज्यादा है। वहां मैं एक एक कर आपको सुनाता हूं। एक सबसे अधिक जो मालदा जिला, जहां बहुत आपने देखा होगा कि बहुत हंगामा भी हुआ, उस पर हम बोल चुके हैं। वहां जानते हैं, वहां 2002 से लेके 2025 के बीच 94.5% इंक्रीज हुआ। कहां से आ गए इतने लोग? वहां करीब 12 कंस्टिट्यूएंसी हैं, 8 में टीएमसी जीता है, 4 में बीजेपी जीता है। और इसमें करीब 28,32,149 वोटर थे। इसके बाद करीब 24,12,438 वोटर अब बच गए हैं, यानी 85% डिलीशन हुआ है। यह करीब टोटल डिलीट जो किए गए हैं वह 2.39 लाख किए गए हैं, मतलब 2,39,000, जो एवरेज एक कंस्टिट्यूएंसी में, इसमें करीब 12 कंस्टिट्यूएंसी हैं जो एवरेज 20,000 पड़ते हैं। अब यहां सोच लीजिए, इस 28,000 जो कटे हैं, टोटल तो 91,000 कटे हैं, 91 लाख। इस 28,000 में 16,000 मुस्लिम के नाम कटे हैं, 12 लाख ये हिंदुओं के भी नाम कटे हैं, जिसमें मतुआ और वहां के लोकल हिंदू सभी हैं। तो जाहिर है ज्यादा मुसलमानों के कटे हैं। जिसकी आबादी 30% है उसके 16 लाख कटे हैं, और जिसकी आबादी 70% है उसके 12 लाख कटे हैं। तो उसकी आबादी बहुत कम है। लेकिन इसमें जो टीएमसी को गत चुनाव में आया था 12,77,000, और बीजेपी को आया था 7,91,000, और इंडियन कांग्रेस को आया था 2,11,000। अब इसमें से कौन वोट कितना किधर कांग्रेस का जाता है, इसी पर जीत हार निर्भर करता है। लेकिन उम्मीद है कि बीजेपी की टैली अवश्य कुछ बढ़ेगी, क्योंकि एवरेज 20,000 वोटर प्रत्येक कंस्टिट्यूएंसी से बाहर हो गए हैं। इसी तरह मुर्शिदाबाद है, जहां 87.6% वोट की बढ़ोतरी हुई थी 23 सालों में। वहां करीब 20 कंस्टिट्यूएंसी हैं, जिसमें 18 पर टीएमसी जीता था और 2 बीजेपी। यह वही है मुर्शिदाबाद जहां के हुमायूं कबीर भी हैं। यहां मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तो यहां 51,67,000 वोटर्स थे, जिसमें कटने के बाद वोटर्स थे, जिसमें 40,29,000 लोगों ने वोट पोल किया, करीब 78%। इसमें 4,55,000 वोट डिलीट हो गए हैं। पिछले साल 21,74,000 वोट टीएमसी को मिले थे, और 9,67,000 वोट बीजेपी को मिले थे, और कांग्रेस को 5,57,000 और सीपीएम को 2,11,000 मिले थे। यही जो 7-8 लाख वोट है, यही निर्णायक है कि यह किसकी ओर जाता है, कि कांग्रेस और सीपीएम अपना रिटेन करता है। लेकिन फिर भी इसमें तो प्रति कंस्टिट्यूएंसी 22,000 के करीब, 22,000 के करीब घटे हैं। लेकिन फिर भी इसमें हमको नहीं लगता है कि बीजेपी को कोई बहुत उम्मीद है, क्योंकि मुस्लिम का परसेंटेज इतना अधिक है कि थोड़ा मोड़ा परिवर्तन होने से भी सीटों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उसके बाद आते हैं नॉर्थ 24 परगना में। नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी को मिले थे 31,31,000, बीजेपी को मिले थे 22,17,000। इसमें 3,25,000
हजार वोट हट गए हैं। इसमें 33 कंस्टिट्यूएंसी हैं, यह सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो इसमें करीब 10,000 एवरेज वोट कटे हैं, डिलीट हुए। इसी तरह साउथ 24 परगना में जहां टीएमसी को मिला, इसमें करीब 31 कंस्टिट्यूएंसी है, जिसमें 30 टीएमसी के पास है और बीजेपी के पास एक भी नहीं है। एक इंडियन सेक्युलर फ्रंट जीता था, जिसके नवाज सिद्दीकी जिसके ऑल इन ऑल हैं। टीएमसी को 35,23,000 मिला था, बीजेपी को 21,42,000 मिला था। इसमें 2,23,000 वोट डिलीट किए गए हैं। इसी तरह नॉर्थ दिनाजपुर है, इसमें तो सबसे अधिक करीब 105% वोटों की वृद्धि हुई थी। इसमें करीब 20,49,000 वोटर्स थे गत चुनाव में 21 में, जिसमें 17,22,000 यानी 84% वोटिंग हुई। इसमें टीएमसी को 9,18,000 मिले और बीजेपी को 6,43,000 मिले। तो इसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर ये लोगों के नाम कटे हैं, करीब 2 लाख 3 लाख के करीब नाम इसमें कटे हैं। इसलिए इसमें दोनों के वोट बराबर पर आ गए हैं। तो इसलिए यहाँ 9 कंस्टिट्यूएंसी हैं, जिसमें 7 पर टीएमसी और 2 पर बीजेपी ने विजय प्राप्त की थी। तो इस तरह जितना वोट कटा है सब जगह, टोटल तो 91 लाख घटा है। 7,44,000 या 64,000 के करीब था। अब उसमें से केवल 6,75,00,000 वोटर बच गए हैं 7,64,000 में। तो 91,000 का डिफिसिट है। 91 लाख वोट कटे हैं। अब इसमें से जाहिर है कि मुसलमानों के वोट ज़्यादा कटे हैं, तो श्रीमती ये दीदी को, ममता बनर्जी को ज़्यादा घाटा होगा। इसलिए इस बार जो चुनाव जो होंगे, इसमें किसका पलड़ा भारी होगा यह अभी से कहना बहुत मुश्किल है। दोनों बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं। अगर वोटों का अंतर, अगर सीटों का अंतर होगा भी तो 10-20 का अंतर होगा, उससे ज़्यादा के अंतर की हमें उम्मीद नहीं है। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।